नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक डीएनए स्टडी हुई है और इसको लेकर दावा किया गया है हम इंसानों की उत्पत्ति को लेकर। दरअसल इस स्टडी में कहा गया है कि एक समय ऐसा था जब दुनिया की आबादी भारत में रहती थी। स्टडी का कहना रहा कि इंसानों की उत्पत्ति भले ही अफ्रीका से हुई हो, लेकिन उसका जो पालन पोषण हुआ है वो भारत में ही हुआ है। इस तरह से 25,000 साल पहले विश्व की आधी आबादी भारत में ही रहती थी। तो चलिए चलते हैं इस पूरी स्टडी की तरफ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक जीन विज्ञानी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने अपने इस शोध से ऐसा दावा किया है। दरअसल वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया, उन्होंने बताया कि भारत की विभिन्न जातियों और जनजातियों के 6,000 से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यूरोप, पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया, अफ्रीका और साइबेरिया के 10,000 डीएनए सैंपलों का मिलान किया तो इसके बाद उन्हें यही परिणाम मिला। डीएनए में म्यूटेशन के रूप में हमारी पीछे की पीढ़ियों की जानकारी छिपी होती है, जिसको वैज्ञानिकों ने बेशियन स्काईलाइन स्टैटिस्टिक्स के द्वारा डिकोड किया। भारत में मानव के इस असाधारण प्रकृति का उदाहरण आर्कियोलॉजी में भी मिलता है, जब माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी का उद्गम भारत में 30,000 वर्ष पहले मिलता है। इसके इस्तेमाल से भोजन की उपलब्धता तो बढ़ी, इसके साथ जिसने मानव के विकास की प्रक्रिया को भारत में गति भी प्रदान की। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि 25,000 लोगों का डीएनए रिसर्च में शामिल किया गया। पूरे भारत में सैंपल भी कलेक्ट किया गया। डीएनए के म्यूटेशन की तुलना करके यह बताया जा सकता है कि कौन कितने साल पहले कहां से आया था। इस अध्ययन में पता चला कि भारत के किसी भी जाति जनजाति के लोग एक कॉमन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। 60% लोग हिप्लो ग्रुप एम के साथ जुड़े हुए हैं। अफ्रीका से मानव निकला तो भारत पहुंचा, यहाँ उसे शेल्टर मिला, फूड मिला, फिर मानव पूरी दुनिया में फैलता चला गया। इस तरह पता चला कि इंसान हर रीजन में एक्सपेंड तो किया, लेकिन उसका नर्चरिंग प्लेस भारत ही रहा। इस शोध के फायदों के बारे में भी उन्होंने बताया कि इसका बड़ा इस्तेमाल फॉरेंसिक्स में होगा। मान लें कि किसी ने किसी को मारकर दफना दिया, लंबे समय बाद जमीन से उसकी हड्डियां ही मिलेंगी, जिस आधार पर यह नहीं बताया जा सकता कि वह व्यक्ति कौन है। अगला काम होता है उसके डीएनए का पता लगाने की। ऐसे में उनका यह शोध काम आएगा कि वह मृत व्यक्ति किस रीजन का है। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में भी कुछ दवाएं किसी के काम में आती हैं, किसी के काम में नहीं भी आती हैं। और तीसरी चीज है रोग, क्योंकि हम लोग इंडोगेम्स हैं, हम लोग विद इनका शादी करते हैं। इंडोगेम्स बहुत सारे म्यूटेशन और रोगों को उसी ग्रुप में रन भी कराती है। वह जेनेटिक बीमारियां होती हैं और इन जेनेटिक बीमारी को पहचानने के लिए उनके डीएनए का अध्ययन करना जरूरी है। इस तरह अभी किया शोध हेल्थ केयर, मेडिकल, जेनेटिक्स और फॉरेंसिक में भी उपयोगी है। दोस्तों, ये था एक रिसर्च जिसे भारत में बीएचयू के एक डीएनए रिसर्च में एक स्टडी के दौरान ऐसा दावा किया गया है। इस रिसर्च के हिसाब से 25,000 साल पहले दुनिया की आधी आबादी भारत में थी। फिलहाल इतना ही। और खबर और शोध के लिए बने रहिए हमारे चैनल एन वर्ल्ड पर और शोध पर। नमस्कार।